क्या किया था? सुना था। क्या किया था? सुना था। विश्वास किया था। क्या किया था? यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करने वाला है, यीशु मसीह ही जीवन देने वाला है, यीशु मसीह ही स्वर्ग ले जाने वाला है। उसने क्या किया था? सुना था, क्योंकि वो जन्म से क्या था? उसने देखा तो आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते। आमीन। उसने देखा नहीं था, उसने सिर्फ सुना था कि मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़े को चलाता, अंधे को आंख देता, कोढ़ी को शुद्ध करता। वो बहुत दिन से बाट जो रहा था यीशु मसीह। किसका? यीशु मसीह। तो मार्ग में, वहां लिखा है मार्ग में। और जब आ रहे थे, तो जब यीशु मसीह आ रहे थे उस मार्ग से, लोग बहुत शोर मचा रहे। शोर का मतलब लोग जयकारा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? जयकारा लगा। यीशु मसीह की जय हो, प्रभु की जय हो। उसने अंधा ने, बहरे ने क्या किया था? सुना। क्या किया था? सुना। फिर पूछा, भैया मैं तो देख सकता नहीं, कौन आ रहा? तो बोले यीशु नासरी का है। बोला रे यीशु नासरी का रे। एक व्यक्ति को बोला, भैया मैं देख सकता नहीं, मेरे पास आ सकते हो? वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति बड़े दुख में भरा रहा है। जब यीशु मसीह से चंगा किए, वही जाकर उसको उसकी दुख को सुना होगा, क्योंकि उसने कहा मैं अंधा हूं। क्योंकि एक जो दुख से मारा हुआ है, जो गरीबी झेला हो, गरीब की पहचान को जानता है, गरीबी को जानता है। उसने क्या है, वो जाकर वहाँ बोला, बोलो बताओ क्या बात है? बोला भाई कौन आ रहा? बोले कि अरे प्रभु यीशु मसीह है। उसने क्या करा? जोर जोर चिल्ला लगा, ये परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी मुझ पर क्या कर? क्या कर? बहुत सारे लोग वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग उसको डांटे। ए अंधे चुप बैठो रहो। बताओ वो भी क्या थे? बीमार रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, लंगड़े रहे होंगे, कोई बीमारी रही होगी, तभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह को क्या किए हैं? अब बताओ, ये अंधा चिल्ला रहा, उसको क्या करे? डांट रहे। मगर उसके अंदर क्या था? विश्वास था। क्या था? विश्वास था कि यीशु मसीह ही। और जोर से चिल्ला गया, हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर? और बोले हे अंधे चुप। बार चिल्ला रहा, पता नहीं और तेज बोलने लगा। उसको जितने ही डांट रहे उतना और तेज। फिर वहां पर लिखा है वचन में कि यीशु मसीह को वहां ठहरना पड़ा। यीशु मसीह बहुत दूर तक निकल गए। जब जोर से बोला, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तब यीशु मसीह, वहां लिखा यीशु मसीह पीछे हो लिए, मतलब यीशु मसीह मुड़ पड़े। मुड़ने के बाद उस अंधे को बुलाया कि मेरे पास लेके आया। जो डांट रहे तो उन्हीं से बोला लेके आओ। हालेलुया। जब डांट रहे बोले इसको लेके आओ मेरे पास। और जब ले गए, यीशु मसीह ने क्या किया? बोला जा, तेरा विश्वास तेरे आंखों में जोर। उसी वक्त क्या हो गया? आज हम विश्वास नहीं कर रहे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं करें। सिर्फ उसने सुना था, खाली देख तो नहीं सकता था, पढ़ तो नहीं सकता था। आज हमारे अंदर ये दोनों चीज है, तीनों चीज है कि मैं देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, फिर भी मुझे विश्वास है। शायद तो हो सकता है कि जो आशीष उसकी रुकने वाली थी उनके डांटने से, आज हमारे जीवन में ऐसा शैतान ये करता है, और मैं मजबूत हो जाऊं तो मैं बत्तीसवां लूंगा। अभी मैं बत्तीसवां नहीं लूंगा। वो कौन डांट रहा? वो शैतान डांट रहा कि बत्तीसवां ले लेगा तो पूर्ण रूप से प्रभु को ग्रहण कर लेगा, मैं इसके घर में काम नहीं करने पाऊंगा, इसलिए वो बत्तीसवां नहीं ले पाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। वो जो 5 लोग मिलकर उसको डांट रहे थे, आज वो पता है, आज वही 5 लोग की कहानी में आज हम लोगों के जीवन में ऐसा है कि हमारे अंदर शैतान होकर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों के अंदर शैतान होकर वो क्या कर रहा है? रोक रहा है कि बत्तीसवां भी मत लो,
न लो, इसलिए कि वो रोक रहे थे कि अगर ये भी पता है, अगर ये अभी यीशु मसीह को चिल्ला रहा बोल रहा है, अगर ये पता है यीशु मसीह इसको देख लेगा तो ये भी इसकी आंखों में जीवत हो जाएगी। हालेलुया। ये भी देखने लगा और हमारे सब साथ क्या करने लगा, घूमने लगेगा। हालेलुया। इसलिए वो डांट रहा ना, हे अंधे चुप रहना। आज हम लोग के जीवन में शैतान ऐसे मन में डालता है, मैं अभी बपतिस्मा नहीं लेना, क्यों अभी मैं छोटी हूँ, अभी मैं बपतिस्मा लेने लायक नहीं हूँ, मैं क्यों हर बार 15 दिन बाद प्रभु भोज लूँगा, 15 दिन बाद क्यों ऐसे करूँगा, इसमें छुट्टी नहीं मारूँगा। वो कौन करा? शैतान करा उसको अंदर। शैतान कर रहा है कि इसकी आशीष आगे ना आने पाए, ये बलवंत ना होने पाए, ये यीशु मसीह में तेज ना होने पाए, यीशु मसीह का बेटा ना हो। मालिक जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है, क्योंकि अभी उसके अंदर कौन पुत्र घुसा हुआ है? शैतान वाला पुत्र घुसा है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास होता तो बस विश्वास। आमीन। हालेलुया। चलो पढ़ेंगे आपके को 9 अध्याय के 18 पद। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलो बोलो तो यीशु मसीह की। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। ये बात है। कितने लोग साहुल को जानते हैं? साहुल, साहुल का मतलब है जिसका नाम प्रेरित पौलुस कहा जाता है। उसके पहले उसका नाम साहुल था। जब प्रभु को नहीं जानता था तब उसका नाम साहुल था। क्या नाम था? साहुल था। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर कलीसिया को लोग सताता था तो वो जब अंधा हुआ, यीशु मसीह जब जा रहे थे तो यीशु मसीह कहे कि हे साहुल तुम मुझे क्यों सताता है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहे मुझे तू क्यों सताता है? उसने कहा कि मैं कहाँ सताता हूँ, क्योंकि वो जाकर कलीसिया को सबको मारता था, पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को मार मार के उसकी मुंडी काट देता था वहां पर। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोगों को सताता, मेरे लोगों को मारता, तू मुझे मारता है। हे साहुल ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों मुझे सताता है? उसने कहा तू कौन है? बोले मैं यीशु मसीह, मैं परमेश्वर। आमीन। वहां पर क्या हुआ? बाद में वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद वहां पर गिर गया और वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने भेजा, यीशु मसीह ने भेजा किसको चंगा करने के लिए? वही पौलुस को। बाद में यही प्रेरित पौलुस बना। प्रेरित पौलुस क्यों बना? जब परमेश्वर की महिमा करने लगा तो प्रेरित। आमीन। हालेलुया। 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 वो आंखें में उसके क्या पड़ गए थे? पर्दे पड़ गए थे। जब वहां पर यीशु मसीह के चेले गए, प्रार्थना किए तो उसके आंखों से छिलके गिर पड़े और उसके आंखों में जोत हो गई। जैसे आंखों में जोत हुई वैसे तुरंत बपतिस्मा लिया। आज पता है बिटिया सही हो जाते हैं, पति बीमार है तो कहने जब पतियों सही हो तो 32 ले गए। पता लग पति सही हो गए, कहने भाई सामान नाती सही है तो 32। हालेलुया। अब हमारे नाती का नौकरी लग गई तो 32 वाले। वहां पर क्या हुआ? तुरंत उसने क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। ये बातें हैं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के वचन समझ में आए? सब लोगों के समझ में आए। मेरे पास टॉपिक नहीं है, बस अभी स्वर्ग का राज निकट, मन फिरा लो। नहीं हो सकता है यीशु मसीह का कब आगमन हो जाए। अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे तो हमारे सबके यीशु मसीह के जब आएगा तो
आज जो हम लोग कर रहे हैं हम लोगों को नहीं चलेगा। आमीन आमीन। हम लोगों को नहीं चलेगा। जब यीशु मसीह आ जाएगा फिर वो क्या करेगा? नहीं चला। वो अंत करेगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया। अभी आप बत्तीसवा ले लीजिए। किस चीज से बत्तीसवा दिया जाता है? किससे? मेरे आने वाला किस चीज से बत्तीसवा देगा? आग से। तब कैसे लोग इतना बड़ा पूरा आरा लगा दिया आग, थोड़ा सा मोहरी खोल दिया जाए कि आदमी इसके अंदर चले। हालेलुया। पता है हमका तो यही लगता है, आत्मा हमारे द्वारा यही बताता है कि जब उसमें तगड़े से क्या है आहरा लगा दिया जाए, खूब तगड़ी आग लगाई दिया जाए, तो हो सकता है कि परमेश्वर धक्का मार के अंदर घुसेड़ दे। अगर पूरे मन से सच्चाई से खराई से बत्तीसवा लोगे आग में तो आपका एक बाल भी नहीं झूठेगा। अगर आपके अंदर पाप रहेगा तो पूरी चमड़ी निकलेगी। हालेलुया। फिर है ना कि आग से, आग का मतलब बत्तीसवा देने का मतलब क्या है? आग में इसके अंदर डालेगा तो क्या है? आप शुद्ध निकलोगे क्या? हालेलुया। पाप में रहोगे तो जैसे आपने देखा था, क्या नाम है वो 3 व्यक्ति थे, शद्रक और मेशक और ये 3 व्यक्ति क्या थे? यीशु मसीह के बहुत प्रिय भक्त थे, परमेश्वर के बहुत प्रिय भक्त थे। वहाँ के देश के प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल सारे लोग आए थे। ठीक है, सारे लोग दंडवत किए मूर्ति पे, मगर वो तीनों व्यक्ति दंडवत नहीं किए क्योंकि वो परमेश्वर के भक्त थे। तो वहाँ पर ये लिखा गया था, वो पूरे दुनिया को उसने निमंत्रण दिया था कि इस मूर्ति के पास आप दंडवत करो। वो तीनों व्यक्ति दंडवत नहीं किए, सारे लोग झुक गए, उस पर कलाम किए, मगर उसने नहीं किया। लोग जब देखे अरे ये 3 व्यक्ति नहीं मूर्ति पे दंडवत किए हैं, राजा के पास पहुंचाए, खबर दिए। राजा ने क्या किया? पिलातुस और क्या कहते हैं वो राजा ने क्या किया था? राजा ने कहा कि अरे ये 3 व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, चलो एक बार मैं बाजा बजवाता हूँ, सरंगी बजवाता हूँ, बीड़ा बजवाता हूँ, दंडवत करेंगे। नहीं किए सारे दंडवत, फिर दंडवत किए, होते नहीं तीनों किए। बोले रे आग भट्टी के लगा, बोले लगाओ 7 गुना आग बढ़ा दिए। बोले ठीक है इसको ले जाओ, तीनों को झोंक दिया जाए। तीनों को मेशक का समेटा और उसको ले जा क्या किया? झोंक दिए। जब झोंक दिए तो वो तो तीनों भट्टी के अंदर चले गए। जब तीनों वहां चले गए तो उसको कौन बचाया? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके अंदर वहां पहुंच गए। हालेलुया। और जो फेंकने गए थे वो सब जलकर जल गए, बचे नहीं, एकदम वहां मर गए। हालेलुया हालेलुया। और बाद में लोग बैठ देखने गए कि वो तीनों को फेंक दिया गया। वहां जब गए देखे तो सारे लोग मर पड़े हुए थे, जो फेंकने गए बड़े बड़े पहलवान थे। वहां पर जाके फिर बताए राजा से, अरे राजा चलो देखो वहां पर वो जो फेंकने गए तो मर गए, और वहां पे 4 व्यक्ति वहां पे अंदर भट्टी में घूम गए। तो वहां पे बोला अरे कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, 4 तो नहीं ले गए, किसी और किसी ऊपर नहीं ले गए, तुम लोग डाल दिए। बोले और भी जो लोग देखे, बोले नहीं राजा 3 व्यक्ति को ले गए थे। बोले तो चौथा कौन है? तो मालूम हुआ कि इन्हीं का परमेश्वर। क्या हुआ? उन्हें निकाला गया, अब निकले उनके एक बाल भी नहीं झूठे। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय बहनों भाइयों, ये टॉपिक है कि आप लोगों को बत्तीसवा लेने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। और हम बत्तीसवा नहीं लेंगे तो हम पर श्राप है, हम पर दंड की आज्ञा है। मैं नहीं कह सकता हूँ, परमेश्वर का वचन करें। आमीन। मैं तो अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है नहीं लिखा? हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो फिर आप यीशु मसीह की बात कहाँ मान रहे हो, यीशु मसीह को कहाँ जान रहे हो? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। वचन देहधारी हुआ और वचन ही परमेश्वर के संग।
हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ वचन है। आमीन। अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हम वचन को कहाँ आदर करते हैं, कहाँ जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए ये बुधवार छोड़ के अगले बुधवार को बपतिस्मा देना है। और जिसको अगर बहुत काम है, बहुत बेटी बेटा छोटे हैं, तो बुधवार को आएगा बपतिस्मा, उसको दिया जाएगा। आधा एक घंटा वहाँ भी समझाएगा। और नहीं तो मंगलवार को आ जाएं। मंगलवार को पावर मीटिंग चलती है और मंगलवार को शाम तक आ जाएं। रात में प्रार्थना होगा, रात में हम सिखाएंगे, बताएंगे। और फिर सुबह आपको आराधना रहेगा, सुबह प्रार्थना रहेगा, महासभा रहेगा और बपतिस्मा दे देंगे आप। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आएगा वचन? सब लोगों को है। बपतिस्मा कितने लोग बपतिस्मा कितने लोग जो बपतिस्मा लेना चाहता है वो हाथ को ऊपर करे ऐसे। जो बपतिस्मा लेना चाहता है, प्रभु को ग्रहण करना चाहता है, प्रभु को अपने जीवन में लाना चाहता है, अपने बेटी बेटा को उन्नति चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, वही बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेना हो वो बपतिस्मा उसे ले। हालेलुया। हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बपतिस्मा अगर जिससे लेना हो और वहाँ पर बपतिस्मा मिलेगा। ये जो बुधवार है इसके बाद जो बुधवार आएगा उसमें दिया जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा से दे दिए। हालेलुया। और कोई कहे कि अभी हम बाइबल के बारे में हम जानेंगे, पूर्ण रूप से मुझे ज्ञान हो जाए, तो मैं कहता हूँ मेरा 10 पुष्ट आ जाएगा, तब फिर भी उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा। और जो अपनी समझ के साथ ले कि मुझे खूब बाइबल के बारे में मालूम हो जाए, वचन के बारे में मालूम